अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सहर फातिमा हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगी जो वैक्सीनेशन की एज ग्रुप के बारे में लेके लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक तो सबसे पहली बात है कि जो एज ग्रुप का डिवीज़न है उसमें 40 प्लस के जितने भी लोग हैं वो वॉक इन जाके वैक्सीनेशन सेंटर पे अपना वैक्सीनेट करवा सकते हैं और उनको किसी कोड की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 30 से 40 के बीच में हैं उनको 1166 पे अपना NIC नंबर भेजना है, वहाँ से उनका कोड आएगा और फिर वो अपने कोड के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पे आ सकते हैं। कुछ लोगों के स्पेशल केसेस हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिनके स्टूडेंट वीज़ा हैं या उनके जॉब वीज़ा हैं और उन्होंने ट्रैवल करना है, उन लोगों को 18 प्लस के लोगों को परमिशन है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन करा सकते हैं। इन लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसमें स्टूडेंट वीज़ा या आपका जॉब वीज़ा शामिल है वो लेके वैक्सीनेशन सेंटर पे आना पड़ेगा और वो उसकी हम तस्दीक करेंगे। अगर तस्दीक हो जाती है तो फिर 18 प्लस के वो लोग जो ट्रैवल करना चाह रहे हों उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। फ़िलहाल जो पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल हैं उनमें 40 प्लस को एस्ट्राजेनेका दी जा रही है और जो 40 एंड बिलो हैं उनको फ़र्स्ट डोज़ में साइनोवैक दी जा रही है। वो लोग जिनको पहली डोज़ साइनोफार्म की मिल चुकी है उनको साइनोफार्म की सेकेंड डोज़ लगेगी और फ़िलहाल साइनोफार्म एज अ फर्स्ट डोज़ नहीं दिया जा रहा जब तक कि हमारे पास दोबारा से नई खेप नहीं आ जाती जिसमें फ़र्स्ट डोज़ अवेलेबल हो। सो जिनको पहले साइनोफार्म लगी है वो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पे आके दोबारा सेकेंड डोज़ लगवा सकते हैं, उनको साइनोफार्म ही मिलेगी, मगर फ़र्स्ट डोज़ के लिए साइनोफार्म अवेलेबल नहीं है। एक गलतफहमी ये फैली हुई है कि एस्ट्राजेनेका से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं एस्ट्राजेनेका के बारे में। हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, मगर इन्हीं कॉम्प्लिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए एस्ट्राजेनेका उन लोगों को नहीं दिया जा रहा जो 40 साल से छोटे हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको कोई क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, जैसे वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं अभी, या वो जिनको पहले कोई इस तरह की बीमारी रह चुकी हो जिसमें कोगुलेशन डिफेक्ट हो सकता हो, तो उन सबको हम एस्ट्राजेनेका नहीं दे रहे हैं, उनको हम साइनोवैक दे रहे हैं। जो फीमेल ब्रेस्ट फीड करा रही हैं या फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं उन सब लोगों को वैक्सीन लग सकती है। ये गलतफहमी भी गलत है कि अगर ये वैक्सीन लगेगी तो उनकी बेबी को हार्म होगा या ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को हार्म होगा या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। सो ये वो कुछ ब्रीफ चीज़ें थी जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे उन गलतफहमियों की वजह के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया में चल रही हैं, उनके वजह से लोग बहुत कंफ्यूज हैं। जब आप वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो डॉक्टर आपका एक परफॉर्मा भरती है जिसमें वो खुद देखते हैं कि आप किसी भी वैक्सीन के लिए फ़िट हैं कि नहीं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें आप अनफिट हैं या एक्स्ट्रा आपके लिए सेफ़ नहीं है तो डॉक्टर्स आपको ऑटोमेटिकली दूसरी वैक्सीन देती है जो साइनोवैक है, जो चाइनीज़ वैक्सीन है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उनमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे सऊदी अरब और कुछ दूसरी कंट्रीज़ जो स्पेसिफिकली एस्ट्राजेनेका मांग रही होती हैं। सो अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर सऊदी अरब में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमेशा मालूम कर लें कि उस कंट्री में कौन सा वैक्सीन की डिमांड है, और जो लोग सऊदी अरब वगैरह ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए एस्ट्राजेनेका की डिमांड है। सोशल मीडिया पे जो आप चीज़ें सुन रहे हैं उनको जब तक आप किसी एक्सपर्ट से कंफर्म नहीं कर लें, उन पे बिलीव नहीं करें। आप वैक्सीनेशन के लिए आएँ, जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें हर रिस्क फैक्टर देखा जाता है और आपको वैक्सीनेशन उसी लिहाज से कराई जाती है जो आपके लिए सेफ़। थैंक यू सो मच।